पाकिस्तान की कैसे दुनिया भर में बेइज्जती होती है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लंदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। फड़ के ले जा, फड़ के चुक के ले जाए इन्हों किसी बंदे ने छुरी भी मार देनी, इतने वज भी जाती छुरी। और ये सब लोग जो है ये इंग्लैंड में और कभी यूरोपियन किसी कंट्री में घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े थैले उठा के। तो इसलिए जी उन साहब ने जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है उनको सुना दी 2-4 और उसके बाद धमकी भी दे दी, चाकू वाकू की भी धमकी दे दी। लेकिन खैर या मैं ये मान लूं कि एक जिसे कहते हैं कि हारी हुई रेजिलियंट सोसाइटी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में। जो कि क्या रीजन है, इतने बदनाम पॉलिटिशियंस और आर्मी क्यों हो चुकी? इससे पहले हमने देखा कि बाजवा को भी गाली दी गई फ्रांस में, उससे पहले और दूसरे लोगों पे भी हमले हो चुके हैं। ऐसे कह सकते हो कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स थे। यूं भी तो हो सकता है कि पॉलिटिकली न्यूट्रल हो लेकिन पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हो और दुनिया में खड़े होकर जब पाकिस्तान की हालत देखते हैं कि हर जगह पर कर्जे उठा रहे हैं तो उसके साथ उनकी मतलब गुस्सा तो किसी भी पेट्रियट का आएगा। दुनिया उनको सिर्फ इसलिए देख रही होती है कि ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। उसकी अपनी काबिलियत क्या है आप बता दीजिए। जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं बने थे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के खुद के लोग उन्हें उतने अच्छे से जानते थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जानते होंगे। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको गुस्सा नहीं आया कि यार थप्पड़ कैसे मार दिया। दूसरा, कॉमन मासेस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर को यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक बंदे को थप्पड़ मार दिया। तीसरा, भाई डिफेंस मिनिस्टर आर्मी के ही तो होंगे, तो आर्मी के अंदर किसी सेक्शन को या आर्मी के किसी ऑफिसर को गुस्सा नहीं आया कि थप्पड़। वो तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो जी जाकर जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं हमारे कहाँ रखे हुए, क्यों रखे हुए, कैसे रखे हुए, ये सब कुछ नहीं देख सकते। जी हाँ, इनको परमिशन नहीं है। पाकिस्तान के कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कऊटा जाकर या किसी जगह भी जहां हमारे एसेट्स रखे हुए न्यूक्लियर एसेट्स उसको देखने के लिए उनको परमिशन नहीं होती। लेकिन फिर भी डिफेंस की अक्सर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी ये नहीं होते। तो सबने सोचा, मतलब मरियम नवाज ने सोचा, नवाज शरीफ साहब ने सोचा, मरियम औरंगजेब ने सोचा, साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने और कई दूसरे लोगों ने सोचा मौसम बड़ा खराब है जी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब के इलाके में सांस लेना मुश्किल है। लोग जो हैं अपने लिए बहुत परेशान हैं और लोगों से रहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा हो और कई तरह की बीमारियां भी जो है लोगों को होती चली जा रही हैं। तो क्यों ना हम लोग यूरोप चले जाएं, वहां का जी क्लाइमेट भी अच्छा है, एनवायरमेंट भी अच्छा है, वहां पे कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आपने देखा ही कि मरियम नवाज भी चली गई, उनके साथ मरियम औरंगजेब भी चली गई, नवाज शरीफ साहब भी चले गए। तो फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने सोचा कि मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या मटर छिलूंगा, तो मैं भी चला जाता हूँ। तो जी वो डिफेंस मिनिस्टर साहब जो थे वो भी चले गए और फिर हुआ ये कि जी लंदन में वो कहीं घूम रहे थे, ठीक है ना। लंदन की बसों में इधर से उधर, आपको पता है लंदन की बसें कितनी अच्छी होती हैं, हमारे यहाँ की बसों की तरह थोड़ी कि बंदा अंदर जाए और उसके बाद भूत बना हुआ बाहर निकले। तो जी लंदन की जो बसें हैं उसके अंदर वो घूम रहे थे और वहां पर उनको टक्कर गए पीटीआई के सपोर्टर यानी कि इमरान खान के सपोर्टर, और उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर की ऐसी तैसी करके रख दी। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि जी उनको भर भर के उन्होंने बुरा भला सुनाया पहले तो मिनिस्टर साहब को, उसके बाद उन्होंने कोई चाकू वाकू भी उनको दिखा के डराने की कोशिश की और कहा कि जी इसको चाकू मारेंगे कि क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल वो साहब भाग गए। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है और ये कोई आखिरी भी नहीं है कि ये इंसिडेंट कोई आखिरी हो। हमारे यहाँ से तो जब कोई जाता है, इससे पहले जी हमारे पहले जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी फायज ईसा, वो भी इंग्लैंड गए थे, उनकी गाड़ी के ऊपर भी अटैक हो गया था। फिर पाकिस्तान ने शिकायत की इंग्लैंड को कि देखो जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसके बाद जी अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए, उनके ऊपर इस तरह से लोगों ने अटैक कर दिया। नवाज शरीफ साहब जब स्विट्जरलैंड उतरे थे अपनी बेटी के साथ और बाकी के स्टाफ के साथ, तो वहां पर भी पाकिस्तानियों ने ओए 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 करके उनको पखुन नारे लगाए थे। और वैसे इन लोगों को आदत है, ठीक है ना, इन लोगों को सालों से आदत है, इसलिए कि इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के सपोर्टर जो है या वो लोग भी, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको
उनको वाकई में ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान में जो है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और उसके जिम्मेदार पूरी तरह से यही लोग हैं, तो इनके ऊपर जी आवाजें भी लगाई जाती हैं और इनको जो है बुरा भला भी कहा जाता है। तो यही कुछ हुआ हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब को। वो लोग तो अपने यानी यूरोपियन जो है वो तो अपने यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके नखरे नहीं उठाते, तो हमारे वालों के क्या खाक उठाने। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब भी जो थे वो ख्वार हो रहे थे बस के अंदर और वहां उन्हें टकर गए पाकिस्तानी। और कोई जरूरी नहीं कि वो इमरान खान के सपोर्टर हो सकता है कि वो कोई पाकिस्तान के खैर ख्वाह हो और उनको यही लग रहा हो कि पब्लिक यहाँ पर जो है वो खज्जल ख्वार हो रही है। आप कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रहे हैं तो कभी चीजों की प्राइस बढ़ रही है, तो कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को सांस नहीं लिया जा रहा है। और ये सब लोग जो है ये इंग्लैंड में और कभी यूरोपियन किसी कंट्री में घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये बड़े बड़े थैले उठा के। तो इसलिए जी उन साहब ने जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है उनको सुना दी 2-4 और उसके बाद धमकी भी दे दी, चाकू वाकू की भी धमकी दे दी। लेकिन खैर शुक्र की बात ये कि सिर्फ जबानी थी, मतलब ये कि टच करने का नहीं, गाली देनी है तो दे सकते हो, ये वाली पॉलिसी हमारे मिनिस्टर्स की चलती है। ये वैसे ये डायलॉग मैंने फिल्म शान में से उठाया, आप देखिएगा जरूर, बच्चन साहब की मूवी। तो खैर तो वो हुआ ये कि मेरे ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा होगा कि देखो जी टच करने का नहीं, यहाँ गाली देनी है तो दे सकते हो। तो फिर वो साहब जो भी थे पाकिस्तानी थे, उन्होंने भर भर के बाल्टी भर भर के गालियां निकाली और बहरहाल वो चले गया। अब वो वीडियो जी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। जी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन ये है, आप कैसे कह सकते हो कि ये पीटीआई के सपोर्टर्स थे? यूं भी तो हो सकता है कि पॉलिटिकली न्यूट्रल हो लेकिन पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हो और दुनिया में खड़े होकर जब पाकिस्तान की हालत देखते हैं कि हर जगह पर कर्जे उठा रहे हैं तो उसके साथ उनकी मतलब गुस्सा तो किसी भी पैट्रियट का आएगा। इवन अगर मैं वहां खड़ा हूं और मेरा कोई मिनिस्टर या इवन कोई मान लिया मेरा यहाँ का कोई नेता कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं है और जिससे मेरी कंट्री की इंसल्ट हो रही है, इमेज खराब हो रही है, आई विल रेज माय इश्यूज। अभी तक जो हमने देखा है वो यही देखा है कि पीटीआई के ही सपोर्टर्स होते हैं जो जाकर पीएमएल-एन के जो मेंबर्स या कह लीजिए जो पार्लियामेंट के हों या मिनिस्टर्स हों उनको तंग करते हैं या उनके ऊपर आवाज लगाते हैं और किसी हद तक वो ठीक भी करते हैं। इसलिए कि जो कुछ ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो डेफिनेटली ऐसा नहीं है जिसको कोई भी अप्रिशिएट करे। अब मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये जरूर कहूंगी कि इमरान खान के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया उसके बाद 1 साल से ऊपर हो गया है, उनको जेल में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इस किस्म के लोग निकलेंगे और इनको बातें भी सुननी पड़ेंगी और दूसरा इनकी परफॉर्मेंस भी खराब है। तो आपकी ये बात इस हद तक भी ठीक हो सकती है कि कोई न्यूट्रल हो और उसको लग रहा हो कि ये तो कर ही नहीं रहे हैं और कंट्री के लिए कुछ भी इन्होंने कोई पॉजिटिव चीज ऐसी नहीं की जिसके ऊपर इन्हें अप्रिशिएट किया जाए। उल्टा सबके सब यूरोप घूमने निकले हुए हैं। नवाज शरीफ भी बाहर हैं, मरियम नवाज भी गई हुई हैं, मरियम औरंगजेब जो एनवायरनमेंट की मिनिस्टर हैं वो भी बाहर हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब वो भी लंदन घूम रहे हैं। तो यहाँ पर है कौन? इसलिए कि वो आसिफ अली जरदारी साहब वो भी दुबई बैठे हैं, वो कह रहे हैं उनके पाँव में फ्रैक्चर। तो नमस्कार दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको इंग्लैंड में काफी ज्यादा बेइज्जत कर दिया गया है और ये बेइज्जत कोई और नहीं कर रहा, अदर कंट्री के लोग नहीं कर रहे, उन्हीं के देश के अपने लोग कर रहे हैं। देखिए आप ही देखिए कि एक नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंट्री है, उसका रक्षा मंत्री, मान लीजिए भारत की रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह जी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनका एक बहुत ही बड़ा वेलकम किया जाता है दिल खोल के। वहाँ के जिस देश में चाहे वो अपनी प्राइवेट ही क्यों ना जाए, उनकी इज्जत हर कोई करता है। अगर वो कोई भारतीय उन्हें देख ले तो मतलब आपको पता ही होगा किस लेवल पे हम हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये डिफरेंस है, उनके रक्षा मंत्री या उनके गृह मंत्री वगैरह कोई भी अगर विदेश में जाता है तो उन्हीं के देश के लोग उन्हें जमकर गालियाँ देते हैं। मतलब वो यही मान सम्मान रखता है कि ये व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में आया है तो एक पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है, ना उनके प्रधानमंत्री की इज्जत है ना उनके अपने देश की इज्जत है। और वो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपैरिजन करते हैं कि मोदी की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है और हमारे जो उनके जो भूतपूर्व पहले इमरान खान थे उनकी इज्जत ज्यादा थी। पाकिस्तानियों का एक झूठा सा नैरेटिव चलता है जिसके ऊपर वो बंधे हुए और इसी बेस पे वो भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करने में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं, भारत ग्लोबली एक मोस्ट पावरफुल कंट्री बन के उभरा है और धीरे धीरे अपनी हर क्षमताओं का उभार करते हुए आगे बढ़ रहा है।
वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक तरीके से शुद्ध भिखारी घोषित हो चुका है, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं बची है। चाइना से लोन ले लेके अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान की स्थिति क्या ही होगी। ना उनके विदेश मंत्री की इज्जत है, ना उनके गृह मंत्री की इज्जत है, ना ही उनके प्रधानमंत्री की इज्जत है। तो इस लेवल पर अगर पाकिस्तान बढ़ रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं। खैर, इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।